नमस्कार, आप सभी का एमएस क्लासेस में स्वागत है। एक श्लोक है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात इसका अर्थ है, उद्यम यानी कि मेहनत करने से ही सभी कार्य पूर्ण होते हैं। सभी कार्य तभी पूर्ण होंगे जब आप मेहनत करेंगे। इच्छा करने से नहीं होते। मात्र इच्छा कर ली कि ये कार्य पूर्ण हो जाए और आप कुछ कर नहीं रहे तो कैसे वो कार्य पूरा होगा। आप तोते की तरह मत बनिए। तोता बहुत ज़्यादा बोलता है पटर 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 पटर, दिन भर बोलता ही रहता है, लेकिन क्या होता है, वो ऊंची उड़ान नहीं भर पाता। और वही चीज़ गिद्ध की तरह बनना है आपको। क्यों? क्योंकि वही गिद्ध शांत रहता है और अपने आसमान की ऊंचाइयों को छूने की ताकत भी उतनी ही रखता है। तात्पर्य क्या है? मतलब आप तोते की तरह मत बनो, यानी कि तोते की तरह आपको नहीं बनना है, गिद्ध की तरह बनना है। किस लिए? क्योंकि आप जब जितना ज़्यादा बोलेंगे अपनी क्षमता को खोते जाएंगे। जैसे तोता ज़्यादा बोलता ही रहता है, दिन भर बोलता रहता है, लेकिन वो ऊंची उड़ान नहीं भर सकता, वो ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जैसे गिद्ध होता है ना, गिद्ध शांत रहता है, चुप रहता है और वो आसमान की ऊंचाइयां भी छू लेता है। किस कारण से? क्योंकि वो चुपचाप अपने लक्ष्य की तरफ अपनी दृष्टि को गड़ाए रखता है। सोचिए जरा, अपना रास्ता आपको खुद ही स्वयं ही तय करना है और जो भी रास्ता आप चुनते हैं उसको चुनने से डरिए मत। अपने लक्ष्य को सीधा साध के चलिए। कोई भी भेड़ चाल की मत तरह रहिए। भेड़ चाल क्या होती है? एक के पीछे एक चलते चली जाती है। उनको कोई गंतव्य नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। लेकिन एक लक्ष्य को निर्धारित करना, मैं यहाँ पे कोई मोटिवेट नहीं कर रही हूँ। आज ना तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ना ही कोई मोटिवेट कर रही हूँ। मोटिवेशन मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये बात है कि हिंदी कोई पढ़ना नहीं चाहता। क्यों नहीं पढ़ना चाहता है? क्यों नहीं पढ़ना चाहता है? आप हिंदी बोलते हैं कि नहीं? घर में बोलचाल की आपकी भाषा हिंदी है, मातृभाषा है, तो क्यों है आप उसको ही पढ़ने से इनकार करते हैं? आप उसको पढ़ने से आप झिझकते हैं, हिचकिचाते हैं। क्यों हिचकिचाते हैं भाई? इंग्लिश में ही बोलिए। फिर आप डेली यूज़ में इंग्लिश ही यूज़ करिए ना। आपको इंग्लिश ही पूरी तरह से आप बदलना चाहते हैं अपने आप को, खुद को। अरे ये सोचिए आप कि पाश्चात्य सभ्यता के लोग हमारी तरफ आकर्षित हो रहे हैं और हम पाश्चात्य सभ्यता की तरफ भागे जा रहे हैं। अंधी दौड़ में हम शामिल हो रहे हैं, अंधाधुंध हम शामिल हो रहे हैं। उसकी तरह हम जो भी चीज़ें हैं वो अपनाते जा रहे हैं। धीरे धीरे क्या पूर्ण रूपेण हम अपनाते जा रहे हैं पाश्चात्य सभ्यता को। क्यों अपना रहे हैं? उसके अंदर कोई अच्छाई है? कोई अच्छाई हो तो चलो माना भी जाए, ठीक है, आप अच्छाई मानते हैं तो आप मानिए। लेकिन हमारी संस्कृति में क्या बुराई है? हमारी हिंदी भाषा में क्या बुराई है जिसको आप पढ़ने से हिचकिचाते हैं? आप इंग्लिश बोलने में बहुत महारत है, आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, आप इंग्लिश में ही पढ़ना चाहते हैं, आप तो आप अपने घर में भी प्योर इंग्लिश ही बोलिए। मैं तो कहती हूँ कोई नहीं झिझकना चाहिए फिर तो इंग्लिश बोलने से। आपको हिंदी को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर देनी चाहिए। अपने घर परिवार में से भी निकाल दीजिए बिल्कुल बाहर, इंग्लिश को बिल्कुल बाहर निकाल दीजिए। हिंदी को, इंग्लिश ही अपनाइए, पाश्चात्य सभ्यता को ही अपनाइए। अपना पहनावा, रहन सहन जब आप पूरी तरह से बदल ही रहे हैं, अपनी संस्कृति को त्याग रहे हैं, अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हैं, तो आप भाग जाइए पाश्चात्य सभ्यता के पीछे। फिर आप इंडिया में क्या कर रहे हैं? आप भारत में क्या कर रहे हैं? भारत में रहकर, भारत देशवासी हो करके ये तो, और भारत के प्रति विद्रोह ही हुआ ना। विद्रोह ही हुआ कि आप भारत में रह रहे हैं, भारत का ही खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन आप पाश्चात्य सभ्यता, इंग्लिश के पीछे आप भाग रहे हैं, पाश्चात्य सभ्यता के पीछे भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं आप? पाश्चात्य अंधी दौड़ में आप शामिल हो रहे हैं। हाँ ठीक है, एक बात है कि हमारे समाज की जैसे आयु बढ़ती है तो बचपन का झोला उतार के फेंक दिया जाता है
क्योंकि वो बदन को दबाने लगता है, वो हमारे शरीर पर नहीं आता है। आप अपने विचारों को विस्तृत कपड़ा पहनाइए ना, अपने विचारों को अच्छा बनाइए तो बेहतर होगा। शरीर को दबाकर पुरानी जो सीमाएं हैं उनके अंदर मत रहिए। कौन कहता है कि आप पुरानी सीमाओं में रहिए, लेकिन इसका मतलब, इसका तात्पर्य यह नहीं कि आप पुरानी सभ्यता के बिल्कुल ही त्याग दें। अच्छी चीज़ों को ग्रहण कीजिए और पाश्चात्य सभ्यता के पीछे अंधी दौड़ में शामिल मत होइए। आप स्वयं का विश्लेषण कीजिए, आप भारतीय समाज का विश्लेषण कीजिए और फिर पाश्चात्य सभ्यता का भी विश्लेषण कीजिए। फिर उसके आधार पर वर्तमान और भविष्य में उसकी सार्थकता पर विचार कीजिए। क्या उसकी तुलना उतनी ही सार्थक है, सटीक है, जितना आप पाश्चात्य सभ्यता के पीछे भाग रहे हैं? यह हमारे समाज का, वर्तमान समाज का एक यथार्थ सत्य है। ये संकुचित मनोवृत्ति को जिन्होंने अपना रखा है, जो केवल पाश्चात्य सभ्यता के पीछे भागने का अपना ध्येय समझते हैं, पाश्चात्य सभ्यता के पीछे भाग करके हिंदी को, हमारी मातृभाषा को, राजभाषा को, अरे आप लोग क्यों त्याग रहे हैं? हमारी भारतीय सभ्यता, उनका चिंतन, उनके विचार, उनके सोचने का तरीका, ये सब बाहरी प्रभावों से अछूते हैं। वे अपनी एक अलग पहचान रखती है। हमारी सभ्यता अपनी एक अलग पहचान है, अलग जीवन दर्शन है और एक नए विचारों की ओर, इशारों की ओर इंगित भी करती है, जिसको आप अपनी स्वयं के दृष्टिकोण के कारण एक भ्रष्ट वर्ग को अपना रहे हैं। कुछ लोग, अब प्रश्न ये है कि बंदर को बंदर, हाथी को हाथी और गधे को गधा कहना प्रचार है क्या नहीं है, सवाल करेंगे कुछ लोग। और कुछ लोग इसे प्रचार भी कहेंगे कि प्रचार करिए, प्रचार करिए, प्रसार करिए। परंतु यदि वास्तविकता में यही बात कही जाए तो क्या बंदर को बंदर, हाथी को हाथी, गधे का वास्तविक परिचय या वर्णन हो सकता है? नहीं ना। तो वर्णन और चित्रण यदि प्रचार है तो इसका मतलब है कि संसार का संपूर्ण साहित्य ही, आज सारा संपूर्ण साहित्य ही बेकार है, व्यर्थ है, निरर्थक है। पाश्चात्य सभ्यताओं का अंधानुकरण करने का मतलब ये नहीं कि आप अपने स्वयं के सामाजिक मान्यताओं से आप इनकार कर देंगे। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि मानवीय जीवन का व्यापक और गहराई से विचार किया जाए और साथ ही साथ जीवन के प्रति जो भी पनपने वाले नए मूल्य हैं या मान हैं, उनका सूक्ष्म विवेचन भी किया जाए। समस्या केवल हिंदी की नहीं, उर्दू की नहीं, बल्कि अन्य सभी भारतीय भाषाओं और बोलियों की भी आ जाती है। और सभी ये चाहते हैं कि सभी राष्ट्रभाषा की तरह अपनी भाषा का भी विकास और महत्व बढ़े।